हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए आज हम लोग सीजी हिस्ट्री के जो मॉडर्न पार्ट है उसके सारे क्वेश्चन करते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को जितने भी क्वेश्चन हैं अगर आप लगा लेते हैं तो किसी अन्य सोर्स पर आपको डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे क्वेश्चन हैं वो एकदम मैंने सेलेक्टिव लिए हैं, जो प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन हैं इसमें, आप एक बार चेक भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ से अपन मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो 100 के प्लस है। ठीक है, 100 प्लस हैं क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में किस जगह को भीमबेटका के नाम से जाना जाता है? तो किस जगह को भीमबेटका के नाम से जाना जाता है ये तो पता ही है आपको, कौन सा है? तो सिंघनपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में छत्तीसगढ़ संभाग का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? ठीक है, तो कौन था जिन्होंने हड़प नीति के तहत विलय किया था? तो वो हैं लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले में ऐतिहासिक हड़ताल में किस देश के किस प्रसिद्ध नेता ने भाग लिया था? यहाँ पर ये किस देश के नहीं होगा, यहाँ पर देश के किस प्रसिद्ध नेता ने भाग लिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो क्षेत्रीय नहीं बोल रहा है ना, यहाँ पे देश के बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वीवी गिरी। ठीक है, क्षेत्रीय बोलता तो क्या आता? यहाँ के क्षेत्र के कौन थे? तो यहाँ के ठाकुर प्यारेलाल। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में मजदूर आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो अभी हमने बताया, किसको बताया? ठाकुर प्यारेलाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की डोंडी लोहारा जमींदारी में निम्नलिखित में से किस वर्ष किसान आंदोलन हुआ था? तो किस वर्ष आंदोलन हुआ था? तो ये हुआ था 1937 में। फ्रेंड्स, क्वेश्चन का लेवल देख के आपको पता चल रहा होगा कि क्वेश्चन किस टाइप के हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं सारे क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। तो अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही होगी, अगर मेरी मेहनत किया हुआ आपको आपके लिए बेनिफिशियल है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड को सेंड कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवाहन वंश के पदाधिकारियों का पद नाम छत्तीसगढ़ के किस अभिलेख के माध्यम से प्राप्त होता है? तो किस अभिलेख के माध्यम से प्राप्त होता है? तो ये है किरारी अभिलेख से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ केंद्रीय नेता, ठीक है, छत्तीसगढ़ क्षेत्र के केंद्रीय नेता गोपाल कृष्ण गोखले का रायपुर आगमन कब हुआ था? तो रायपुर में आगमन कब हुआ था इनका? तो इनका हुआ था 1918 में। ब्रिटिश नियंत्रण काल में छत्तीसगढ़ में कौन सी घटना कैप्टन एगेन्यू के टाइम पे के दौरान घटित हुई थी या उनके शासनकाल में घटित हुआ था? तो कौन सी घटना है? तो ये है राजधानी स्थानांतरण। इन्होंने राजधानी स्थानांतरण किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ में घटने वाली कंडेल नहर सत्याग्रह के नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है, इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी जी ने छत्तीसगढ़ पर प्रथम प्रवेश किया था या आगमन हुआ था? ठीक है, गांधी जी का तो कब हुआ था? वो हुआ था 20 दिसंबर 1920 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में घटने वाली घटना मैगनीज लश्कर में, ठीक है, मैगनीज लश्कर में हनुमान सिंह ने किस अधिकारी की हत्या कर दी थी? तो किसकी हत्या की थी? यहाँ पे सिडवेल की।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से किसने इस राज्य में सत्याग्रह प्रारंभ किया था? तो किसने प्रारंभ किया था? तो पंडित रविशंकर शुक्ल ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान कौन सी समानांतर जंगल सत्याग्रह घटित हुई थी? मतलब दोनों साथ में घटित हुए थे। ठीक है, तो कौन सा सत्याग्रह था वो? तो वो था सिहावा नगरी सत्याग्रह। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में 1942 के रायपुर षड्यंत्र केस में निम्नलिखित में से कौन शामिल था? ठीक है, तो कौन शामिल था? परशुराम सोनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर में स्थित किस शिक्षा संस्थान के विद्यार्थियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया था? ठीक है, आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ कॉलेज रायपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान छत्तीसगढ़ के पहले शहीद निम्नलिखित में से कौन कहलाते हैं? ठीक है, तो इसमें से आंसर हो जाएगा वीर नारायण सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी जी के छत्तीसगढ़ के प्रथम प्रवास के दौरान जन सामान्य किस समस्या के समाधान को सुलझाया गया था? ठीक है, तो पहली बार उन्होंने जब यहाँ प्रवेश किया था या आगमन हुआ था उनका, तो उन्होंने नहर कर विवाद के कारण यहाँ आए थे और उनको पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा आमंत्रित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जमींदार से छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह संबंधित है? ठीक है, तो ये हो जाएगा सोना खान जमींदारी से। छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से किस स्थान पर 3 बार श्रमिक आंदोलन हुआ था? तो कहाँ हुआ था? राजनांदगांव में। कहते हैं छत्तीसगढ़ का क्षेत्र पूरी तरह से ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में कब आया था? ठीक है, तो ये कब आया था? 1854। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में 15 अगस्त 1947 को पुलिस लाइन रायपुर में राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था? ठीक है, तो किसने फहराया था? R.K. पाटिल। ठीक है, देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में सन 1942 में दुर्ग कचहरी में क्रांतिकारी आगजनी घटना को किस व्यक्ति ने अंजाम दिया था? ठीक है, तो किस व्यक्ति ने अंजाम दिया था? तो ये हो जाएगा रघुनंदन सिंगरौली। ठीक है, छत्तीसगढ़ में भू आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में किस व्यक्ति को जाना जाता है? ठीक है, तो किसे जाना जाता है? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। अगला क्वेश्चन देख लें। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में 1876 में मुरिया विद्रोह किस राजा के कार्यकाल में हुआ था? तो किस राजा के कार्यकाल में हुआ था? ये हो गया आपका भैरमदेव। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में राजीव किसान, ठीक है, ये राजीव किसान है, राजीव किसान मजदूर सभा की स्थापना किस सन में हुआ था? तो किस सन में हुआ था? तो ये हो जाएगा फरवरी 1920। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह के समय पुलिस की बर्बरता के कारण किस व्यक्तियों की किन व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी? ठीक है, तो किन व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी? तो एक है रल्लू और सिंह कुमार। ठीक है, इन दोनों की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के तोमर, ये तोमर नहीं है, तमोर है। ठीक है, तमोर जंगल सत्याग्रह पर विचार करें।
ठीक है। तो इसमें ये है शंकर गौड़ावत वाले, और ये है भगवती प्रसाद मिश्र और यति यतन लाल और दयावती। ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति तमोर जंगल सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता और सहयोगी के रूप में जाने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये भी जाने जाते थे, ये भी हैं, और यति यतन लाल भी हैं, और दयावती भी हैं। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, चारों जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में मोहबना पौड़ी जंगल सत्याग्रह वर्तमान जिलों में निम्नलिखित में से कौन सी सन में हुई थी? ठीक है। तो यह कौन से सन में हुआ था? यह 24 जुलाई बालोद में हुआ था, और 24 जुलाई 1930 में हुआ था। ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रामायण दीपिका, विक्रम विलास और ब्राह्मण स्रोत जैसी प्रसिद्ध कृतियों के लेखक कौन थे? ठीक है। तो कौन है? ये रेवाराम है। ठीक है। इसमें अलग अलग भी पूछ सकता है, मैंने 3 क्वेश्चन को इसी में क्या कर दिया है, मिक्स कर दिया है। ठीक है, ताकि अलग अलग भी पूछे तो आपको याद रहना चाहिए। ये रामायण दीपिका मतलब किसकी रचना है करके बोलेंगे तो आपको क्या लेना है? रेवाराम। ठीक है। विक्रम विलास किसकी रचना है? तो रेवाराम। ठीक है। अब ब्राह्मण स्रोत जैसी प्रसिद्ध, मतलब ब्राह्मण स्रोत भी क्या है? इनकी रचना है या कृति है, तो इनका भी क्या आ जाएगा? रेवाराम। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, 3 क्वेश्चन इसमें क्या है, एक साथ मिक्स कर दिया है मैंने। ठीक है। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधीक्षक ने छत्तीसगढ़ की राजस्व व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 3 वर्षीय राज व्यवस्था को लागू किया था? तो किसने लागू किया था? तो इलियट ने लागू किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य का प्रथम मराठा शासक था तो कौन थे? तो वो थे बिंबाजी। ठीक है। कौन थे? तो राजकुमार बिंबाजी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कैप्टन हंटर के बाद किसे छत्तीसगढ़ का अधीक्षक बनाया गया? तो कैप्टन हंटर के बाद किसको बनाया गया? कैप्टन सैंडिस को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 1934 में छत्तीसगढ़ में हरिजन सेवक संघ किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ था? तो किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ था? तो यह हो जाएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के। ये नहीं है, पंडित सुंदरलाल शर्मा नहीं है, ये हैं आपके घनश्याम सिंह। ठीक है, घनश्याम सिंह जी हैं, ये हैं। सॉरी फ्रेंड्स, ये आंसर हो जाएगा आपका घनश्याम सिंह। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 1906 में स्थापित संवित मंडल के माध्यम से किसने सुधारों का श्री गणेश किया था? तो किसने किया था? ये तो हमको पता ही है, पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये अभी किया हुआ है हमने, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंडित सुंदरलाल शर्मा। ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मराठों ने अपने शासनकाल में छत्तीसगढ़ को कितने सूबों में बांटा था? तो कितने सूबों में बांटा था? तो 8 सूबों में बांटा था। ये क्वेश्चन ऐसे हैं फ्रेंड्स जो आपके किसी न किसी एग्जाम पे आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला अंग्रेज अधीक्षक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा कैप्टन एडमंड। नागपुर के भोसला शासक के शासनाधीन क्षेत्र छत्तीसगढ़ ब्रिटिश संरक्षण की स्थापना हुई तो किसकी हुई थी? तो ये हो जाएगा आपका 1818। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा की जन्मस्थली है तो कहाँ है? तो रांची में। ठीक है,
राजीव मुनि क्या है, जन्मस्थली है। विख्यात सोना खान जमींदार स्थित है, तो कहाँ स्थित है ये, तो ये बलौदा बाजार तहसील में है। ठीक है, बलौदा बाजार तहसील में आता है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जेल पत्रिका का संचालन किसके द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन को क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चर्चित रायपुर राजनीतिक सम्मेलन हुआ था। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, प्रचलित रायपुर राजनीतिक सम्मेलन हुआ था, तो कब हुआ था, तो ये मई 1920 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। वर्ष 1924 में पंडित रविशंकर शुक्ल ने कौन सी पत्रिका निकाली थी, तो कौन सी पत्रिका निकाली थी उन्होंने, तो यहाँ पर कन्या कुब्ज। ठीक है, अगला देखते हैं, कब से भोसले राजकुमार बिंबाजी ने छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासन के रूप में प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया था, तो कब से माना जाता है, तो 1757 से। 1855 में छत्तीसगढ़ में नियुक्त डिप्टी कमिश्नर थे। ठीक है, तो कौन थे, चार्ल्स इलियट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कवि माखनलाल चतुर्वेदी को ब्रिटिश शासन के किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था, मतलब उनको किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था, तो ये किया गया था वर्ष 1921 में। रायपुर जिला राजनीति परिषद का प्रसिद्ध सम्मेलन ये है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, 126वां कब हुआ था, ऐसा है क्या, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइएगा कि कब हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले का रायपुर में आगमन कब हुआ था, तो कब हुआ था, तो 1930 में। एलपी खरे के इस्तीफे के बाद कौन मध्य प्रांत का एवं बरार प्रांत के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बने, तो कौन बने थे, तो ये बने थे पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की मांग को सर्वप्रथम विधानसभा में कब उठाया गया था, तो ये कब उठाया गया था, वर्ष 1955 में। ठीक, छत्तीसगढ़ रियासतों का भारत संघ के मध्य प्रांत में विलय कब हुआ था, तो ये हुआ था 1 जनवरी 1948। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की मांग को सर्वप्रथम विधानसभा में कब उठाया गया था, तो ये तो 1955 में। ठीक है, और इसका आंसर भी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, ये स्लाइड को रिपीट हो गया है। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार नियुक्त किए गए। ठीक है, किसको नियुक्त किए गए थे, तो ये महिपत राव दिनकर। ठीक है, इसका ट्रिक है मवी भके 20 CR। ठीक है, 20 CR। ठीक, म से महिपत राव दिनकर और वी से विट्ठल राव और भ से भवानी कालू और फिर केशव गोविंद, उनके बाद में फिर बीका जी, यहाँ पे आता है सीता करके कुछ आते हैं, उनका है। ठीक है, 20 CR। ठीक है, इसको आगे देख लीजिएगा आप, उसमें मिला लीजिएगा। इसका ट्रिक है मवी भके 20 CR। ठीक है, अगला देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ में त्याग मूर्ति की उपाधि किसे दी गई थी। ठीक है, सॉरी, किसे दी गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ठाकुर
प्यारेलाल सिंह। ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ये ठाकुर प्यारेलाल सिंह। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्य के प्रथम महिला शासिका थी, या ये थी रहेगा, तो कौन थे? तो ये थे प्रफुल्ल कुमारी देवी। सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि से कौन जाना जाता था, या कौन धारण करते थे? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? रुद्र प्रताप देव। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, होम रूल लीग योजना में रायपुर जिले का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो किसने किया था? तो ये मूलचंद बागड़ी ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1924 में पंडित रविशंकर शुक्ल ने कौन सी पत्रिका निकाली थी? तो कन्या कुब्ज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रांत एवं बरार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल के किस शिक्षा मंत्री ने शिक्षा मंदिर योजना प्रस्तुत की थी? तो किसने प्रस्तुत की थी? तो यह हो जाएगा आपका पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है, मध्य प्रांत एवं बरार के गवर्नर के पद पर नियुक्त होने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ई राघवेंद्र राव। ठीक है, किसने गांधी मीमांसा नामक ग्रंथ लिखा था? तो किसने लिखा था गांधी मीमांसा? तो यह है पंडित रामदयाल तिवारी। ठीक है, रामदयाल तिवारी। अगला देख लेते हैं, किस अधिवेशन के बाद कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गया? ठीक है, तो यह है सूरत अधिवेशन। अगला देखते हैं, किस अधिवेशन के बाद कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई? ये क्वेश्चन मतलब किस सन में हुआ था? तो ये हुआ था 1863। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1947 में कांकेर स्टेट कांग्रेस का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो ये थे राम प्रसाद पोट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रायपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन के योजनाबद्ध तरीके से स्थापित करने का श्रेय कितने व्यक्तियों को दिया जाता है? तो कितने व्यक्तियों को दिया जाता है यहाँ पे? तो 5 व्यक्तियों को दिया जाता है। कब अरिमर्दन गिरी के नेतृत्व में गोंड आदिवासियों ने जंगल सत्याग्रह किया था? ठीक है, तो सितंबर 1930। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शासकीय संपत्ति को जलाने वाले प्रमुख नेता थे? तो रघुनंदन सिंगरौली। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुए रायपुर डायनामाइट कांड के नायक थे? ठीक है, तो कौन थे? तो बिस्मिल नारायण अग्रवाल। अगला देखते हैं, रायपुर षड्यंत्र केस में कौन पुलिस का मुखबिर बना था? ठीक है, तो कौन बना था? ये शिवनंदन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रायपुर षड्यंत्र केस में, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहाँ पे, मुखबिर कौन थे? तो शिवनंदन थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रसिद्ध महासमुंद जंगल सत्याग्रह के नेता थे? तो कौन थे? ये थे शंकर गौड़ौद वाले। ठीक है, शंकर क्या थे? गौड़ौद वाले। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 22 जनवरी 1858 को सार्वजनिक तौर पर कितने विद्रोहियों को रायपुर में फांसी दी गई थी? तो 17 को।
पूर्व में रायपुर जिला काउंसिल को अंग्रेजों ने 11 नवंबर 1930 को कितने वर्ष के लिए स्थगित किया गया था? तो कितने वर्ष के लिए? तो 3 वर्ष के लिए स्थगित किया गया था। कंडेल नहर सत्याग्रह 1920 के सूत्रधार थे, तो कौन थे? तो ये थे पंडित सुंदरलाल शर्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 1920 किसके नेतृत्व में धमतरी तहसील में कंडेल ग्राम में नहर सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था? ठीक है, तो किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुआ था बापू छोटेलाल श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बीएनसी मिल मजदूर हड़ताल अप्रैल 1920 का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था ठाकुर प्यारेलाल सिंह। अगला देख लेते हैं। वर्ष 1940 में महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह का रायपुर में प्रादुर्भाव किसने किया था? ठीक है, तो रायपुर में प्रादुर्भाव किसने किया था? तो ये किया था रविशंकर शुक्ल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अधिक उत्तेजक एवं विवादास्पद समाचार पत्र था? ठीक है, तो कौन सा था? हिंद केसरी। क्या था? हिंद केसरी। इसमें क्या था? बम बनाने के बारे में क्या किया गया था? पूरा बताया गया था कि कैसे कैसे बम बनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रिटिश शासन के विरोध में केसरी हिंद में प्रकाशित लेखों देश का दुर्दशा व बम गोले का रहस्य के कारण किसे वर्ष 1908 में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था? तो ये थे माधवलाल सप्रे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर ऑलरेडी मैंने लिख दिया है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिसंबर 1920। ठीक है, धमतरी तहसील के अंतर्गत पड़ने वाले सिहावा नगरी के आदिवासियों ने कब जंगल सत्याग्रह प्रारंभ किया था? तो कब जंगल सत्याग्रह प्रारंभ किया था उन्होंने? तो 21 जनवरी 1922 को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गट्टा सिल्ली गांव यानी धमतरी में है जो वन सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, यानी कि किसने किया था? तो ये आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। ए और बी दोनों, यानी कि नारायणराव मेघावाले भी थे और नथुजी जगताप भी थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी जी के दांडी मार्च में छत्तीसगढ़ के किन दो नेताओं ने भाग लिया था? ठीक है, तो कौन कौन थे वो? पंडित रविशंकर शुक्ला और द्वारिका प्रसाद जी थे। ठीक है, तो ये ऑप्शन कहाँ पे है? पंडित रविशंकर शुक्ला और द्वारिका प्रसाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा गांधी दूसरी बार छत्तीसगढ़ कब आए थे? ठीक है, तो दूसरी बार कब आए थे? तो 1933 में। पहली बार 20 में आए थे। ठीक है, अगला देखते हैं। हरिजनों के साथ वर्ष 1925 में राजीव लोचन मंदिर में किसने प्रवेश किया था? ठीक है, तो किसने प्रवेश किया था? सॉरी, ये पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, इसको महात्मा गांधी जी क्या मानते हैं? अपना गुरु भी मानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बस्तर के शहीद जिनकी फरार अवस्था में मृत्यु हुई थी वो कौन थे? तो वो थे गुंडाधुर। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में वानर सेना का गठन किसने या किसके नेतृत्व में हुआ था या किसने किया था? तो किसने किया था? ये वासुदेव देवरस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रायपुर शहर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश किसने किया था? तो ये स्पेशली लिखा है रायपुर शहर के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा पंडित रविशंकर शुक्ल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा गांधी के अछूतो उद्धार के मामले में किसे अपना
अग्रज या गुरु कहकर सम्मानित किया गया। तो किसे किया गया? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा। इसको जस्ट पिछले क्वेश्चन में किया है, हमने बताया था मैंने इसको। अगला देख लेते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान किसे छत्तीसगढ़ की जनता ने लोकप्रिय की उपाधि प्रदान की थी या सम्मानित किया था? तो ये हो जाएगा आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा। क्वेश्चन देख लेते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान किसे छत्तीसगढ़ की जनता ने लोकप्रिय की उपाधि प्रदान की थी या सम्मानित किया था? तो ये है वामनराव लाखे। छत्तीसगढ़ की गट्टाशिली सत्याग्रह के प्रमुख नेता थे। तो कौन थे गट्टाशिली सत्याग्रह के प्रमुख नेता? तो ये थे नारायणराव मेघावाले भी थे, नथुजी जगताप भी थे, और ये भी थे, क्या बोलते हैं, ये दोनों। ठीक है, ये दोनों क्या थे? आंसर क्या हो जाएगा? दोनों थे।